हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू अमेजिंग से DIYs जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ वेस्ट मटेरियल। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि मैंने कौन कौन से ऐसे अमेजिंग आइडियाज आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किया है। फॉर द फर्स्ट DIY यहाँ पे मैं ये जो वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, बहुत जन को पता होगा कि ये क्या है, जो मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिससे मैंने काफ़ी सारे आइटम्स क्रिएट किए हैं एंड सो फार ये इसका जो आउटकम निकल के आया है दैट इज़ द बेस्ट वन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। लास्ट ईयर दिवाली में 60 शॉर्ट्स में से ये बच गए थे एंड मैंने उससे ही बहुत सारे DIYs क्रिएट किया है। और ये पर्टिकुलर DIY मैंने एक हाई एंड ब्रांड स्टोर में मैंने देखा था, डेकोर पीस वाले। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वो मेटल का बना हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। तभी मैंने सोच लिया था कि ये वाला पीस तो मैं ज़रूर रिक्रिएट करूँगी, बट इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा आइटम मुझे मिल नहीं रहा था। अब जब मेरे पास ये था तो मुझे लगा कि इसी से ही चलो आज क्रिएट करते। अब अगर आपके पास ये 60 शॉर्ट्स वाले नहीं है तो क्या आप इसको क्रिएट नहीं करोगे? डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। कोई भी इस तरह के जो रोल्स आते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप कार्डबोर्ड को भी रोल कर सकते हो, या फिर अगर पाइप्स है आपके पास तो उसका तो बेस्ट यूज़ हो सकता है, बिकॉज इस तरह के जो पाइप से अगर आप क्रिएट करोगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होगा। तो यहाँ पे इसके अलावा मुझे चाहिए मोल्डेड क्ले, बिकॉज ऑब्वियसली जिसने हेड्स है उसके बाद इसके हैंड्स, लेग्स, ये सारे क्रिएट करने के लिए मुझे मोल्डेड क्ले का यूज़ करना था। तो चलो देखते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड किया है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी अमेजिंग आउटकम्स इसका आया है। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि एक कबाड़ से इस तरह का डेकोर पीस आप भी क्रिएट कर सकते हो और कोई भी देख के नहीं बोलेगा कि ये आपने खुद से क्रिएट किया है, वो भी इतने बेकार वाले सामान जो पड़े होते हैं उन्हीं से ही। तो चलो पूरा प्रोसेस देखते हैं, फिर इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये फिगरिन्स तो बन गया है और इसमें मैंने ये जो लेग्स है और हैंड्स है इसको मैंने बाद में अटैच किया था। स्पेशली इसके जो लेग्स है वो पहले आप ड्राई होने दें एंड उसके बाद ही आप ऐड कीजिए, अदरवाइज वो शेप ठीक से नहीं रहेगा और वो स्टैंड नहीं करेगा। मतलब अगर आप पहले से इसको क्रिएट कर देते हो तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है वो क्ले, तो इसलिए आप उसको स्ट्रेट इस तरह से नहीं बना पाओगे। तो पहले मैंने इसको ड्राई कर लिया था एंड देन उसके बाद अगेन मोल्डेड क्ले से इसको ये बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब इसके लिए मुझे एक बेस चाहिए था, तो बेस के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है। ऊपर से मैंने इसको बकरम शीट से कवर कर दिया है। ऑप्शनल है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। अब यहाँ तक तो मैं बहुत खुश थी कि ऐसा एकदम ये स्टैंड कर जाएगा अपने आप, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद ये अपने आप ही गिर गया और इवन इसके लेग्स भी एक टूट गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई और मटेरियल यूज़ नहीं किया था, सिर्फ मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया था, तो वो इतना ज़्यादा वेट नहीं ले पाया। फिर मुझे लगा कि मैंने इतना तक तो मेहनत कर लिया है, तो अब तो मैं इसको किसी भी हाल में पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। फिर मुझे आइडिया आया कि इसके बैक साइड में मैं अगर एक सपोर्ट दे देती हूँ तो ये दो जो स्टैचू मैंने बनाए हैं वो दोनों इस तरह से स्टैंड कर जाएंगे। अब उतना होने के बाद भी अब वो आगे, जैसे ही वो पीछे नहीं गिर पा रहे थे तो वो आगे गिर जा रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ स्टोन्स मेरे पास पड़े हुए हैं इधर उधर,
कुछ प्लांट्स के पास भी था तो मैंने सारे वहीं से चुन के ले आई और उन सारे को भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। सारे जब अच्छे से फिक्स हो गए, मुझे जब लगा कि अब ये किसी भी हाल में नहीं गिरेगा, तो फिर मैंने इसको पेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ब्लैक से पूरे को पेंट कर दिया एंड उसके बाद इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। तो आप इसका अगर डिफरेंट शेड चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप पूरे को ब्राउन पेंट कर दो, उसके ऊपर से आप ब्रोंज का कलर दे सकते हो, या सिल्वर में चाहते हो तो सिल्वर वाले कलर्स यूज़ कर लो। मुझे इस तरह से गोल्डन में ही चाहिए था तो मैंने यहाँ पे गोल्डन एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है। अब इसको और थोड़ा-सा ब्यूटीफुल बनाना था तो मेरे पास थोड़े से राइनस्टोन्स वगैरह थे, तो उन सारे को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड उसके साथ-साथ थोड़े से और डिटेलिंग्स की ज़रूरत थी, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर से ये सारे डिज़ाइन्स यहाँ पे बना लिए। अब देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और ये ऐसा ही सिर्फ स्टैचू के लिए ही नहीं, आप इसको फंक्शनल भी बना सकते हो। आप ये जो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे आप इसके हैंड्स के पोजीशन देख रहे हो, वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने इसमें कैंडल्स भी लाइट किए हैं। तो है ना ये एक प्रिटी सा क्राफ्ट, आप भी डेफिनेटली क्रिएट करना और आप भी अपने घर पे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। बिल्कुल ही ₹0 में आपके पास भी इस तरह का एक ब्यूटीफुल सा आइटम क्रिएट हो सकता है। तो ज़रूर कमेंट में बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर शेप मैंने राउंड रखा है, आप चाहो तो आप स्क्वायर भी रख सकते हो। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर यूज़ किया है बकरम शीट, बिकॉज मुझे करना था पेंटिंग। और आप सब जानते हो कि जब भी मैं पेंट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा क्राफ्ट जो है वो एकदम अच्छे वाले फिनिश पे लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इसलिए मैं हमेशा कैनवस खुद से ही क्रिएट कर लेती हूँ। बहुत जन अगर आप चाहो तो इसके ऊपर बिना कुछ पेस्ट किए भी कार्डबोर्ड के ऊपर भी डायरेक्टली आप पेंट कर सकते हो यूजिंग जेसो, बट देन वो आपका क्राफ्ट में उतना फिनिश नहीं आएगा जितना आप अगर इसके ऊपर ये बकरम शीट यूज करते हो तो आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों को मैंने अच्छे से कैनवस की तरह क्रिएट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो पेंट के लिए बैक ये जो ब्लैक साइड वाले हैं इस पे मैंने ब्लैक पेंट किया है, बिकॉज इसमें मैं डिजाइन बहुत ही मिनिमल रखूंगी एंड सिर्फ बॉर्डर्स पे ही रखूंगी इनफैक्ट। तो सेंटर वाले पे कुछ भी डिजाइन मुझे नहीं बनाना था क्योंकि ऑब्वियसली एक के ऊपर एक मैं पेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाले के मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, पूरे को ही ब्लैक करूंगी। एंड ये ऊपर वाले पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा बुद्धा जी की पेंटिंग बनाई है, मतलब स्केच कर लिया है एंड इसको अब हम पेंट करेंगे। तो चलिए इसकी पहले पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, देन देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से एलिमेंट्स क्रिएट किया है, ऐड किया है, सो दैट ये क्राफ्ट बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो बुद्धा जी के बदले कुछ और भी पेंट कर सकते हो। कोई भी आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स पेंट कर सकते हो। आप इसमें सिर्फ फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो कोट्स भी ऐड कर सकते हो, या अगर आप इस तरह से डबल लेयर्ड वाले नहीं चाहते हो तो आप सेंटर पे भी सेम इसी तरह से ही डिज़ाइन बना सकते हो। मतलब ये आपको अलग से 2 कार्डबोर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंगल पे भी बना सकते हो।
अब इसके बाद देखो यहाँ पे जितना पोर्शन पे मुझे वो सेंटर वाला पार्ट ऐड करना था, उसके अलावा जो साइड्स के बॉर्डर्स है अब मैं उसे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे ब्लैक के ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट से मैं बहुत ही बेसिक से डिज़ाइंस बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाले डिज़ाइंस ऐड करूँगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिनिमल रखना था सो दैट इसका फोकस पॉइंट सिर्फ ये बुद्धा जी पे ही रहे एंड साथ ही साथ ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाइट एक्रिलिक पेंट से मैं छोटे छोटे लोटस मोटिव्स ऐड करूँगी एंड सेम इसी तरह से जो बुद्धा जी वाले जो पीस है उस पे भी मैं इसी तरह से ही छोटे छोटे लोटसेस ऐड करूँगी सो दैट एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट भी करे। और आप चाहो तो आप इसको एक के ऊपर एक भी इस तरह से पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इसके साथ और भी इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें डिफरेंट टैसल्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट बीड्स ऐड कर सकते हो। आपके पास पॉम पॉम बॉल्स है तो वो आप ऐड कर सकते हो। इसको कलरफुल चाहते हो तो आप कलरफुल भी इसको बना सकते हो। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमल चाहिए था सो दैट पूरा का पूरा फोकस ये बुद्धा जी पे रहे, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि ये जो बैकग्राउंड है ये लेफ्ट आउट लगे। तो एक दूसरे के साथ ये काफ़ी ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जब मैं इसको एक दूसरे के साथ प्लेस करूँगी तब आप देखना कि ये कितना ज़्यादा प्रिटी लगेगा। अब इसके बाद ये जितना मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद जब मैं इसको प्लेस करके देख रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंस लगना चाहिए, मतलब एलिवेटेड तो लग रहा था सामने से, बट ऑब्वियसली फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में नहीं समझ में आता। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो बॉर्डर्स है इस पे मैं कुछ और ऐसा ऐड करती हूँ सो दैट ये एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड लगे। तो यहाँ पे फिर मैं ये जूट रोप से दोनों को ही कवर कर दूंगी, साइड्स इसके एजेस, ये बड़े वाले पीस का भी और छोटे वाले पीस का भी, सो दैट ये एक दूसरे के साथ अगेन कॉम्प्लीमेंटिंग भी लगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएट भी करे। तो इसको भी पेस्ट करते हैं देन इसका अमेजिंग सा आउटकम देखते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पेंटिंग देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई भी कर सकता है एंड बहुत ही क्विकली भी ये क्रिएट हो जाएगा। ज़रूर अपने क्राफ्ट को वार्निश भी करना, अच्छे से ड्राई होने देना एंड उसके बाद इस पे वार्निश करके आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डेकोर है, डेफिनेटली क्रिएट करना। क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना। तो इस तरह के ब्यूटीफुल आइडियाज़ आपको एवरी थर्सडेज एंड संडेज को देखने मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डेफिनेटली सब्सक्राइब करना सो दैट इस तरह के ब्यूटीफुल डेकोर आइडियाज़ आप भी देख सको और आप भी अपने घर को ब्यूटीफुली स्टाइल कर सको। देखो इसका आउटकम हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। एंड मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह के ब्यूटीफुल DIYs के साथ इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।